नमस्कार। मैं मीरा श्रीवास्तव आपके सम्मुख पुनः उपस्थित हूँ। पिछले वीडियो पर हमने विचार किया था, हमने बात की थी एक गंभीर समस्या पर। एक अबोध बालिका का उसके ही पिता के द्वारा लगभग 1 वर्ष से लगातार दुष्कर्म किए जाने का प्रकरण। सभी ने सुनकर दुख प्रकट किया, सभी स्तब्ध रह गए इस प्रकार के पाशविक कृत्य से। पर केवल दुख अभिव्यक्त कर कर हम समाज के सजग प्रहरी चुप नहीं बैठे रह सकते। हमें आगे आने होगा, सोचना होगा, विचार करना होगा कि हम समाज की इस प्रकार की स्थितियों को, पाशविक कृत्यों को कैसे रोकें, कैसे बच्चियों को सुरक्षित करें। बहुत सारे लोगों ने दुख के साथ साथ अपने सुझाव भी भेजे हैं। भोपाल से डॉक्टर लक्ष्मी श्रीवास्तव, इंदौर से श्रीमती शालिनी सिन्हा, ग्वालियर से श्रीमती शशि तिवारी, श्रीमती सुनीता प्रजापति, कानपुर से श्रीमती भावना तिवारी और बहुत सारे लोगों ने माँओं को चेताया है, औरतों को बोला है कि वो आगे बढ़ें, अपनी बच्चियों को सुरक्षित करने के लिए सजग बने, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, उसकी सखी बने, उसकी सहेली बनकर उसके हर दुख सुख में साथी बने। वैसे भी कहते हैं माँ चेहरा देखकर अपने बच्चे की खुशी या दुख दोनों को पहचान लेती है। फिर क्या कारण रहा कि एक माँ अपने बच्ची के चेहरे को देखकर इतनी बड़ी बात समझ नहीं पाई? क्या कारण? सजग हो जाइए माँओं, आपकी ज़रूरत आपकी बच्चियों को उम्र के हर पड़ाव पर है। सजग रहिए, उनके चेहरे को देखिए, कहीं भी मलिनता नजर आए, पीठ पर हाथ रखकर उसके दुख को, उसकी परेशानी को पहचानिए। माँओं को सजग रहना है, उनकी सजगता बच्चियों की सबसे बड़ी सुरक्षा है। इसके साथ ही इस जानवरों की तरह इस कृत्य को श्रीमती लीना रंजन मुंबई से, श्री अनिल निगम मुंबई से और भी हमारे अनेक बहनें हैं जो न्यायिक व्यवस्था पर कठोरता की बात कहती हैं। यानी इस प्रकार के कृत्य करने वालों को कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। और सही बात भी है, किसी भी समस्या का तात्कालिक समाधान न्यायिक व्यवस्था में जो दंड की प्रक्रिया है उसी के द्वारा संभव है। वैसे भी निर्भया प्रकरण के बाद हमारी अदालतें, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी सरकारें चेत गई हैं, अपेक्षाकृत अधिक सजग हुई हैं, पर अभी बहुत कुछ होना बाकी है। और इस बहुत कुछ होने में हम और आप आगे बढ़कर आएं तो निश्चित ही ये कठोरता, दंड की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। श्री शिवम गुप्ता इस बारे में कहते हैं कि हमें आर्य संस्कृति पर, आर्यों की जो दंड की प्रक्रिया थी उस पर विचार करना चाहिए। और ये दंड प्रक्रिया आप सभी जानते होंगे, ये थी कि चोरी करने पर हाथ काट दिए जाएं। तो इसी प्रकार की दंड व्यवस्था में जब कठोरता होती है तब व्यक्ति अपराध करने से डरता है। ये डर, ये भय जब बहुत ज़्यादा होगा तो शायद हम उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्चियों को सुरक्षा मिलेगी, हमारी समाज को एक बेहतर व्यवस्था मिलेगी। इसके साथ ही शिवम गुप्ता जी एक और बात का उल्लेख करते हैं और वो उल्लेख है हमारे संयुक्त परिवार की व्यवस्था का।
हम उसे आज बेकार समझते हैं। पर संयुक्त परिवार, जहाँ 3 से अधिक पीढ़ियाँ एक साथ रहती हैं, सब मिलजुल कर रहते हैं, बड़ी व्यवस्था रहती है, बहुत सारे लोग होते हैं, जहाँ बुजुर्गों को सुरक्षा मिलती है, उसके साथ ही सभी स्त्रियों को, सभी बच्चों को, विशेषकर बच्चियों को भी ऐसा वातावरण मिलता है कि वो स्वयं ही सुरक्षित रहती हैं। संयुक्त परिवारों में ऐसा कोई एकांत स्थल, ऐसा कोई जगह नहीं होती जहाँ पर इस प्रकार की पाशविक कृत्य को करने का अवसर मिले। सही है, इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति में जो संस्थाएं बनी, परिवार और संयुक्त परिवार, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हमें इस पर विचार नहीं करना चाहिए कि आज भी हम यदि संयुक्त परिवार की प्रथा को, संयुक्त परिवारों को अपना लें तो बहुत सारी समस्याओं का हल स्वयं हो जाएगा। हम अपनी जड़ों से दूर हो गए या दूर जा रहे हैं। पकड़ कर रखिए, ये भारतीय संस्कृति है जो बहुत दूर तक विचार कर कर बनी है। ऋषि मुनियों के, तपस्वियों के अनेक सोच विचारों के बाद हमारी संस्कृति बनी है। और सभ्यता के साथ साथ हमको उन परंपराओं को जो अच्छी हैं, जो सड़ी गली नहीं, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उसको अपनाना चाहिए। हमको अपनी जड़ों पर वापस लौटना चाहिए और संयुक्त परिवार की प्रथा पर विचार करना चाहिए। क्यों नहीं हम सोच रहे? सोचिए, आपकी और हमारी सोच इस समाज को बदल सकती है, एक सुनहरे अच्छे समाज की कल्पना कर सकती है। उस कल्पना को साकार कीजिए, बच्चियों को सुरक्षित कीजिए। आपकी और हमारी सजगता, वैचारिक परिवर्तन, अपने समाज की संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रयत्न हमारी बच्चियों को सुरक्षित रखेगा, समाज के इन दुष्कृत्यों को रोक सकेगा। अगले वीडियो में इस प्रकरण पर, इस प्रकार की पाशविक प्रवृत्ति पर किस प्रकार और रोक लगाई जा सकती है, हम उस पर विचार करेंगे। तब तक के लिए आप विचार करिए, आप सोचिए और बदलने का भरसक प्रयत्न कीजिए। अलविदा।